भाई मुझे माफ कर दीजिए। किस बात के लिए? भाई मुझे सब पता है, आपका और भाभी का झगड़ा हुआ है। फिरोज, ये कभी मत कहना कि मेरा और तुम्हारी भाभी के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। हाँ, बहस तो जरूर हुई है। भाई जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं हूं। ना मैं आपको सलाह देता, ना भाभी के लिए पेंटिंग का सामान लाते, और ना कोई बहस होती। जानते हो फिरोज, इंसान गुस्सा क्यों होता है, बहस क्यों करता है, झगड़े क्यों करता है? जब उसे यह महसूस होने लगता है कि कोई उसका हक उससे छीनने चाहता है। शायद तुम्हारी भाभी के दिल में एक शक घर बना रहा है कि कोई उनसे उनका हक छीन लेगा, और इसी परेशानी ने गुस्से की शक्ल ले ली है जो आजकल मुझे उनके चेहरे पर नजर आती है। भाईजान, मुझसे भाभी की यह हालत देखी नहीं जाती, हम क्या करें? फिरोज, दुनिया में हर मर्ज का इलाज है, लेकिन शक का नहीं है। इसका इलाज इंसान को खुद करना पड़ता है। हम और तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जीनत, बाकी लोग कहाँ हैं? बढ़िया आपा आसिफ साहब के साथ सोहेल के एडमिशन के लिए स्कूल गई हैं। हाँ। नाज बीबी को भी साथ ले गई हैं। और भाभी कहाँ है? वो सुबह बावर्ची खाने में आई थी, कह रही थी जिसे जो चाहिए दे देना, आज से उन्हें घर के कामों के लिए फुर्सत नहीं है। भाईजान, लगता है आप तो गए। मुझे मुसीबत में फंसाकर तुम हंस रहे हो। तुमने तो कहा था ना कि उन्हें पेंटिंग का सामान ला दो। भाईजान, आप भी तो यही कह रहे थे। वाह, क्या कमाल का मशवरा दिया। लेकिन अब क्या करेंगे? भाईजान, अब मैं कोई मशवरा नहीं दूंगा। तुम कैसे भाई हो, मुझे अकेला छोड़कर भाग रहे हो? जल्दी कीजिए भाईजान। आ रहा हूं भाई। फिरोज, क्या हुआ भाईजान? वो देखो। लगता है तूफान ने अपना रुख मोड़ लिया है। अब वो हमारे आशियाने पर से नहीं गुजरेगा। You're right. मैंने कहा हुजूर, आदाब। आदाब। फिरोज, उस दिन हमारे ऑफिस में एक इनविटेशन आया था ना? इनविटेशन? हाँ, किसी बड़े पेंटर का पेंटिंग एग्जीबिशन है। हाँ, उन्होंने हमें फोन करके खुद पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि हम उनकी नुमाइश में जरूर जाएं। भाईजान, ऑफिस में बहुत काम है। अभी अभी तो 25 करोड़ का ऑर्डर मिला है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। फिर बेगम साहिबा, ऐसे तो आप हमारी हर बात मानती हैं, हमारी ये बात भी मानेंगे? आप हमारी नुमाइंदगी करके उस नुमाइश की रौनक बढ़ा सकती हैं। और पिछले 10 सालों में पेंटिंग की दुनिया में जो भी बदलाव आया है, जो भी चेंजेस हुए हैं, उनका अंदाजा भी आपको हो जाएगा। आप कहते हैं तो मैं चली जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फिरोज। फिरोज, जी भाभी। क्या तुम अपनी इस भाभी को माफ कर सकते हो? भाभी, जब आपने मुझे डांटा था ना, तो मुझे अपना बचपना याद आ गया, जब बड़ी आपा मुझे डांटा करती थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने कोई शरारत नहीं की। खुदा हाफिज। क्या बात है कुसुम, तुम कुछ बताती क्यों नहीं? क्या बताऊं भाभी, मुझे नहीं सीखनी है पेंटिंग वेंटिंग। क्यों? क्या बात?
अभी तो तुम्हारी शुरुआत भी ठीक ढंग से नहीं हुई। भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहे हो? मुझे उस घर में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? आखिर वो घर भी तो हमारा ही घर है। कुछ प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बड़ी आपा। मेरे सामने ही नसरीन भाभी पर बरस पड़ी। तुमने बीच बचाव करने की कोशिश क्यों नहीं की? भाभी मेरी क्या औकात है जो बड़ी आपा के सामने मुंह खोलूं? तुम लोगों ने बड़ी आपा को हवा के बना के रखा है। जब मालूम है कि उन्हें बड़बड़ करने की आदत है तो फिर उनकी बातों को बुरा मानने की जरूरत क्या है? तो फिर पेंटिंग सीखने की जरूरत क्या है भैया? सुधीर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है दोस्त, बड़े खुश नजर आ रहे हो। पहले चाय पिलाओ फिर बताता हूँ। हाँ जरूर। कुसुम, ये जहीर भाई को चाय देना। थैंक यू कुसुम। गुड। अरे भाई, हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो। अब बता भी दो बात क्या है। नसरीन ने फिर से पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया है। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है जहीर भाई आपने। मैंने उसे कितना समझाया, अपने दिल और दिमाग को भटकने से बचाए। पेंटिंग उसके लिए मेंटल फूड है। हाँ वाकई, ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट कुसुम को मैं भाभी का असिस्टेंट बना रहा हूँ। भाई ब्रश धोएगी, वो पेंटिंग के डब्बे इधर से उधर रखेगी, पेंट्स को मिक्स करना सीखेगी और धीरे धीरे इसे पेंटिंग आ जाएगी। हाँ कुसुम, तुम अपना खाली वक्त नसरीन के साथ गुजारा करो। जी। अच्छा भाई, ये बताओ कि ऑफिस जा रहे हो? हाँ ऑफ कोर्स, मैं फिरोज के साथ आया था, उसी ने मुझे यहाँ ड्रॉप किया है, लेकिन अब तुम मुझे मेरे ऑफिस ड्रॉप कर दो। चलो, एक अच्छी खबर के साथ अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं। श्योर, बाय बाय। भाभी, रिलैक्स। खुदा खैर करे, आज घर में सन्नाटा क्यों है? जीनात! बढ़िया पाऊँ जी। आई जी। बहू बेगम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। सुबह तस्वीरें बना रही थी और अभी तैयार हो रही हैं। नहीं नहीं, मैं लाती हूँ। दीजिए। अरे क्या कर रही हो जीनत? जीनत रुक जा। अरे जीनत रुक तो सही। जीनत, जीनत। भाभी जान। जी। राम सिंह कहाँ है? जी वो तो गाड़ी साफ कर रहा है। उसे कहो जल्दी से गाड़ी बाहर निकाले, मुझे आर्ट गैलरी जाना है। जी। नहीं जीनत, तुम कहीं नहीं जाओगी। इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो मुझे? खुदा खैर करे, आजकल तो इस घर के नौकर भी मुझे आंखें दिखाने लगे। चलो जाओ यहां से। बढ़िया था, आपने बिना जाने पूछे जीनत को क्यों रोक दिया? मुझे आर्ट गैलरी जाना है। मैंने कह दिया ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप जानती हैं आज एग्जीबिशन है। मुझसे बहस मत करो, ये शरीफों का घर है और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि इस घर की बहू बेगम ऐसी जगहों पर नुमाइश का सामान बने। जहीर इस घर में नहीं है तो क्या मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है? कौन कहता है कि आपका इस घर पर कोई हक नहीं है? तो फिर कान खोल कर सुन लो, तुम इस घर से एक भी कदम बाहर नहीं निकालोगी, ये मेरा हुक्म है। इस तरह आंखें तर्रेर कर मत देखो मुझे। मैंने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है, समझी तुम? आपा, आपने भाभी जान को आर्ट गैलरी जाने से क्यों रोका? आप नाहक ही उन्हें परेशान करती हैं। खुदा खैर करे, नाहक तो तू कर रही है। ये जैसे इस घर और इस घर वालों पर अब मेरा कोई हक नहीं रहा। आयशा, घर की इज्जत यूं ही बाजार में घूमती रहे और मैं कुछ ना बोलूं? आपा, भाभी की अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने जज्बात हैं, इससे आप उन्हें कब तक महरूम रखेंगी? खुदा खैर करे, इस घर के भी तो कुछ उसूल हैं, कुछ तरीके हैं। पता नहीं आर्ट गैलरी जाकर क्या करती होगी, खुद भी तस्वीर बनकर टंगती होगी। देखने वाले यही कहते, देखो देखो ज़हीर मियां की बीवी घूम रही है, वो भी अपने शौहर के बिना। भाभी कोई बच्ची तो है नहीं, आप उन्हें कब तक समझाएंगी?
अगर एक दिन उन्होंने आपका हुक्म मानने से मना कर दिया तो? हाय हाय, खुदा खैर करे। मुझे तो उसी दिन का इंतजार है जिस दिन ऐसा हो गया ना, आयशा समझ लेना मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब तो बहुत ही साफ है। मैं बहाने की तलाश में हूं। मौका मिलते ही उससे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मगर वो कमबख्त इतनी होशियार है कि कोई मौका ही नहीं देती। मैंने भी आस का दामन नहीं छोड़ा। एक न एक दिन खुदा मेरी मुराद जरूर पूरी करेगा। तो आपके मन में ये बात है? बिल्कुल रहेगी। मैं तो यही चाहती थी रुखसाना की शादी जहीर मियां से हो, मगर पता नहीं नसरीन कहां से बीच में आ टपकी। इसने तो जादू कर दिया जहीर मियां पर। न जाने कौन सी बात नजर आती है उस नामुराद में। रुखसाना बहुत अच्छी थी, इस घर को भी संभालती और हमारी हर बात को भी मान लेती। आप दुरुस्त कहती हैं आपा। भाभी जान भाई जान को अपने इशारों पर नचाना चाहती हैं और हम सबको धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देना चाहती हैं। खूब समझती हूँ उसके नापाक इरादों को, मगर अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। और मेरी जी को ठंडक तब पहुंचेगी जब मैं उससे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। समझ लो वो दिन आ ही गया है। आज वो आर्ट गैलरी जाएगी, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर कीबत कर रही हूं। वो आर्ट गैलरी जाएगी और मेरे मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। बहुत हो गया, अब मैं पेंटिंग कभी नहीं करूंगी। ये क्या कर रही हो तुम नसरीन? जहीर भाई को पता चलेगा तो कितना सदमा पहुंचेगा। तुम भी? इस घर में हर किसी को जहीर भाई और उनके रिश्तेदारों की फिक्र है। मेरी तो जैसे इस घर में कोई अहमियत ही नहीं। नसरीन, ऐसा किसने कह दिया है तुम्हें? मैं देख रही हूं ना, इस घर का हर शख्स जो चाहे कर सकता है, जहां चाहे जा सकता है। लेकिन अगर मैं कुछ करना चाहूं तो मुझ पर हजारों बंदिशें लागू हो जाती है। मेरे भी तो कुछ अरमान है। मैं तो बस अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी कर रही हूं, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती क्योंकि इस घर में वही होगा जो बड़ी आपा चाहती है। तो ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है। इस घर के सुकून के लिए मैं कभी पेंटिंग नहीं बनाऊंगी, मैं किसी नुमाइश में नहीं जाऊंगी, मैं ये सारी चीजें जला दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम नसरीन? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ज्यादा गुस्सा या ज्यादा टेंशन तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? मेरे सामने बस दो ही रास्ते हैं, खामोश चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लूं या फिर अपनी जान दे दूं। पागल हो गई हो तुम? खबरदार जो सपने में भी ऐसी बात सोची तो फिर मैं क्या करूं? तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। जहीर मियाँ, आप तो आज यहाँ आने वाले नहीं थे और वो भी अचानक। भाई सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है आसिफ भाई, सब खैरियत है, परेशानी की कोई बात नहीं। मैं आपसे एक मसले पर मशवरा करने आया था एक्चुअली। आप तो जानते हैं कि ये जो हमारी खदान है इसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 साल का बचा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इतने कम वक्त में इसका सारा माल हम निकाल लेंगे, मुमकिन है? हाँ, मुमकिन तो है, लेकिन जिस रफ्तार से काम चल रहा है उसमें थोड़ी मुश्किल तो है। अगर थोड़ी सी गाड़ी और मजदूर बढ़ा दी जाए तो मेरा ख्याल है 2 साल में आराम से सारा माल निकाला जा सकता है। लेकिन आपकी इजाजत की जरूरत है। आप शर्मिंदा न कीजिए आसिफ भाई, ये खदान आपकी है, बस वक्त इतना ही है, 2 साल, इसमें ही काम पूरा करना है। कैसे होगा ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, और आप कुछ भी करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। एक बात और आसिफ भाई, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर काली टेकड़ी पर जो खदान है ना, जो अब तक मोदियन ग्रुप के पास थी, उसका वक्त भी खत्म हो गया है। इस महीने उसका टेंडर भी निकलने वाला है, तो आप कहें तो मैं टेंडर भर दूं। जहीर मियाँ, मोदी ग्रुप ये खदान अपने हाथों से जाने नहीं देगा। जो खदान मैग्नीज नाम का सोना उगल रहा हो और जिसके बदौलत के मालो माल हो गए हो,
मेरी समझ से तो ये उनके हाथों से लेना नामुमकिन है। नामुमकिन तो है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जहीर अहमद ने अब तक जो भी ठाना है उसे पूरा किया है। बात सिर्फ उन लोगों तक की नहीं है, आज हर कॉन्ट्रैक्टर की नजर उस खद्दान पर है। आप किस किस की निगाहों से बचाएंगे उसे? बचाना नहीं है आसिफ मियां, उसे हासिल करना है। अब तक जितनी बातें आपने मुझे बताई हैं वो मुझे मालूम है, और इसके बावजूद मैंने ये फैसला किया है। अगर आपका फैसला काबिल कबूल हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। तो फिर आप मुबारकबादी का इंतजार कीजिए जो मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए। मैं जानती हूँ शिवम, तुम लोग मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं आ सकती। प्लीज, तुम समझ रहे हो ना, मेरी सचमुच तबीयत खराब है। खुशबू तो वहां है ना? बेचारी। खुदा खैर करे, क्या बात है, आज उसके लिए लफ्जों में हमदर्दी की मिसरी क्यों घोल रही है? उसके लिए नहीं आपा, मैं तो आपके लिए कह रही हूँ। आपके मंसूबों के मीनार पर बिजली गिर पड़ी है। खुदा खैर करे, अरे बिजली गिरे दुश्मनों के खेमे पर, मुझ पर क्यों? और आज तो ये अनाप शनाप क्या बकरी है? होश में तो है ना तू? मैं तो होश में हूँ, लेकिन जब आप ये बात सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। भाभी जान आर्ट गैलरी नहीं जा रही हैं। क्या? दोज़ख में जाए वो नामको। मैं तो रोज ख्याली पुलाव चूल्हे पर चढ़ाती हूँ और वो है कि आग ठंडी कर देती है। अब मैं क्या करूँ आयशा? मैं क्या बताऊँ आपा, आप तो मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं। जब आप मंसूबे ढूंढते ढूंढते थक गई तो मेरी क्या बिसात। आपा, मैं तो कहती हूँ कि ये जिद छोड़ दीजिए अब। जिद छोड़ने के लिए नहीं, पूरी करने के लिए की जाती है, और मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। और ये जीत इतनी आसान भी नहीं है। कब तक बर्दाश्त करेगी वो? कब तक सहेगी वो मेरे सितम को? एक न एक दिन वो सर जरूर झुकाएगी मेरे सामने। मुझे तो लगता है कि कहीं आप ही ना थक जाएं। मैं और थक जाऊंगी? नामुमकिन है आयशा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी गलत बातें सुन सुनकर थक जाएगी और बगावत के लिए वो अपना सर जरूर उठाएगी, और उस दिन मैं उसका सर कुचल दूंगी। अरे बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। वो भी इंसान है, उसके पास भी जज्बा है। तू बस देखती रह मैं क्या चाल चलती हूँ।